बच्चों, आज मैं आपके लिए पाठ 1 वह चिड़िया जो के आगे के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। ध्यान से देखेंगे। प्रश्न 4 मैंने आपको पहले करवाए थे। अब आपका प्रश्न 5। प्रश्न 5 में है आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट करो का मतलब क्या होता है कि जो आपको लाइन दी गई है उसका अर्थ बताइए। आशय मतलब अर्थ बताना है आपको उस लाइन का। ये कविता के बीच में से लाइनें ली गई हैं। देखेंगे फर्स्ट लाइन कौन सी हमारी, रस उंडेल कर गा लेती है। रस उंडेल कर गा लेती है, इसका अर्थ बताना है आपको। चिड़िया मधुर स्वर में गाती है, उसकी वाणी वातावरण में रस भर देती है। चिड़िया मधुर स्वर में गा लेती है और उसकी वाणी वातावरण में रस भर देती है। इसका ये अर्थ हुआ बच्चों। अब है सेकंड, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इसका अर्थ लिखेंगे, चिड़िया नदी में उठती तरंगों से, यानी कि उठती तरंगें मतलब लहरें। चिड़िया नदी में उठती तरंगों से अपनी चोंच में जल लेकर उड़ जाती है। प्रश्न 6 देखेंगे। ये हो गया प्रश्न 5 का। प्रश्न क और ख दोनों का अर्थ बता दिया मैंने आपको। अब देखेंगे प्रश्न 6। वह चिड़िया जो, कविता का नाम है वह चिड़िया जो। कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है, यानी कि ये कविता कवि ने क्यों लिखी है और इसके माध्यम से वह हमें क्या कहना चाहते हैं। इसका अर्थ देखेंगे। आंसर, कविता के माध्यम से, यानी कि इस कविता के माध्यम से कवि स्वतंत्रता पूर्वक जीने वाले मनुष्य के सद्गुणों को बताया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता पूर्वक जीने वाले मनुष्य के सद्गुणों को बताया है। स्वतंत्र परिवेश में जीने वाला मनुष्य, स्वतंत्र यानी कि आज़ादी से रहने वाला मनुष्य जो है, संतोष, प्रेम और गर्व जैसे आदि गुणों से भरा हुआ होता है, यानी कि उसके अंदर संतोष होता है। संतोष यानी पेशेंस, सब्र। प्रेम यानी कि प्यार, एक दूसरे के प्रति, छोटे बड़ों के प्रति आदर, और गर्व जैसे आदि गुणों से भरा हुआ होता है। यह हमें कविता के माध्यम से कवि ने बताया है। ये हो गया आपका प्रश्न 5 पूरा। प्रश्न 6, आपका फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। इसे कॉपी पर करें पूरा और ध्यान से लिखेंगे और प्रश्न उत्तर याद करेंगे।